मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब। यूहन्ना इस्तबाग़ी का पैगाम। और जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हिदायत दे चुका तो वहाँ से रवाना हुआ ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। अब यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पिछवा भेजा, क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर न खाए। यूहन्ना इस्तबाग़ी की तारीफ। और जब वो चले गए तो यीशु यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए? क्या महीन पोशाक पहने हुए आदमी को? देखो, जो महीन पोशाक पहनते हैं वो शाही घरों में होते हैं। फिर तुम क्या देखने गए? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से भी बढ़कर। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है, देख मैं अपना प्याम्बर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबाग़ी से बड़ा कोई ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। यूहन्ना इस्तबाग़ी के दिनों से इस वक्त तक आसमान की बादशाही पर जोर किया जा रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि तमाम सहाइफ़े अंबिया और तौरात ने यूहन्ना तक ये नबूवत की। और अगर तुम कबूल करना चाहो तो वो इलियास जो आने वाला था यही है। जिसके कान हो वो सुन ले। लेकिन मैं इस ज़माना के लोगों को किससे तशबीह दूँ? वो उन बच्चों की मानंद हैं जो बाज़ारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, हमने नाला किया पर तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और लोग कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने इंसान खाता पीता आया, और लोग कहते हैं देखो खाऊ और शराबी, महसिलों और गुनाहगारों का यार। मगर हिकमत अपने कामों से राज ठहरती है। बेएतकादों पर अफसोस। उस वक्त वो उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। ए खुरजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मौजज़े जो तुम में किए गए अगर सूर और सिदून में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि सूर और सिदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारे यहाँ हाल से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। और एक कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलिम असफल में उतरेगा। क्योंकि ये मौजज़े जो तुझ में किए गए अगर सदूम में किए जाते तो वो आज तक कायम रहता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के मुल्क का हाल तेरे हाल से ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। हलीम मुबारक हैं। उस वक्त यीशु कहने लगा, ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ए बाप, क्योंकि तू ऐसा ही पसंद करता है। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के,
और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है।